देखो बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पूरा देखा था। मेल गैमेट जो कि पॉलन होता है वो कैसे मिलता है वो पूरा प्रोसीजर समझा था। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे पहले गाइनोसियम होता है। ठीक है, गाइनोसियम इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टल्स। अब बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं कि गाइनोसियम और पिस्टिल में क्या डिफरेंस है, जब दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो गाइनोसियम जो है ये ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, ये ग्रुप में पाया जाता है। और पिस्टिल जो है ये इंडिविजुअल, मतलब पिस्टिल जो है वो एक रहेगा और इसी पिस्टिल का जब ग्रुप बन जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे गाइनोसियम। एक और बात, पिस्टिल और कार्पल ये दोनों ही सेम चीज होते हैं, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो जहां पे पिस्टिल और कार्पल दोनों को हम लोग बिना चेंज के यूज कर सकते हैं। अब पिस्टिल्स के 3 पार्ट हैं। पिस्टिल्स में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि गाइनोसियम कितने टाइप के होते हैं। तो गाइनोसियम एक मोनोकार्पेलरी होता है और एक मल्टी कार्पेलरी होता है। ठीक है, मोनोकार्पेलरी में क्या होता है, एक पिस्टिल या फिर एक कार्पेल पाया जाता है। जैसा कि अभी बताया कि पिस्टिल और कार्पेल सेम ही होता है। तो मोनोकार्पेलरी में एक पिस्टिल पाया जाता है, मल्टी कार्पेलरी में मोर देन 1 पिस्टिल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोर देन 1 पिस्टिल हो गया तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक फ्यूज्ड है और एक फ्री है। फ्यूज्ड का क्या मतलब होगा कि सारा मतलब एक ही में फ्यूज रहेंगे, एक ही में जुड़े हुए रहेंगे, और फ्री क्या रहेंगे, सब फ्री रहेंगे। तो फ्यूज्ड वाले मल्टी कार्पेलरी को हम लोग कहते हैं सिन कार्पस, इसका एग्जाम्पल है पेपेवर। और फ्री वाले मल्टी कार्पेलरी को कहते हैं एपोकार्पस। यहाँ पे कार्पस आप लोग ऐड कर लीजिएगा, और इसका एग्जाम्पल है माइकल। अब देखो ये पिस्टिल का डायग्राम है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये पूरा पिस्टिल हो गया। ठीक है, और पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, और ये जो लंबा वाला पार्ट है इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। और ये जो यहाँ पे ऐसे बेसल पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन आता है तो यहीं पे आके लैंड करता है। यहाँ पे मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है तो सबसे पहले यहीं पे आके लैंड करता है, इसलिए स्टिग्मा को हम लोग कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टाइल जो है ये लंबा वाला, ये स्टाइल जो है ये यहाँ से पॉलन ग्रेन को इधर ओव्यूल तक लेके जाता है। तो स्टाइल क्या हो गया, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट। और ओवरी क्या है, बेसल बल्ज्ड पार्ट, जो नीचे वाला हम लोग को देख के ही पता चल जाएगा कि ये ओवरी वाला पार्ट है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक पॉइंट समझते हैं कि ओवरी जो होता है वो डेवलप होके फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल जो होता है वो डेवलप होके सीड बन जाता है। और जैसे फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है वैसे ही ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एक चीज इसी से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, मतलब ओव्यूल्स ओवरी के अंदर या तो एक पाए जा सकते हैं या तो मेनी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फ्रूट के अंदर कितने सीड हैं, या तो एक सीड हो सकते हैं या तो मेनी सीड हो सकते हैं। तो 1 ओव्यूल का एग्जाम्पल है व्हीट, पैडी और मैंगो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मैंगो खाते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक ही सीड पाया जाता है। और मेनी सीड चाहे मेनी ओव्यूल्स का एग्जांपल है पपाया। पपाया में भी बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। वाटरमेलन और है ऑर्किड्स, तो इन तीनों में ज्यादा सीड्स पाए जाते हैं। बच्चों एनसीईआरटी में अब देखते हैं कि हाइलम क्या है, फ्यूनिकल क्या है। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना वो फिर पैराग्राफ पढ़ते रहिए बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखो ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से किसके द्वारा जुड़ा है, फ्यूनिकल। ठीक है, ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से किसके द्वारा जुड़ा है, फ्यूनिकल। और ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से किसके द्वारा जुड़ा है, यहाँ पे ये है हाइलम। ये पूरा पार्ट जो है ये पिस्टिल का पार्ट है। ये जो बेसल पार्ट था उसका नीचे वाला, बस उसको जूम करके यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से किससे जुड़ा है, फ्यूनिकल से। और ओव्यूल फ्यूनिकल से किससे जुड़ा है, हाइलम से। अब देखिए एनसीईआरटी की लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल। यहाँ पे समझ में आया, ओव्यूल जो है प्लासेंटा से इट इज अटैच टू प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाक, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। और हाइलम क्या है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम। तो ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है और मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू समझाई हूँ।
कि ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ा है और ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से हाइलम के द्वारा फ्यूज हुआ है। ठीक है। अब देखो बच्चों, दो तरह के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, एक एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या है, ये जो ओव्यूल है ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ रहता है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है। और ऑर्थोट्रोपस में क्या है, ये एकदम स्ट्रेट, एकदम ऐसे स्ट्रेट रहता है। वैसे आपके बुक में कौन सा दिया है, यही वाला, और हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा दिया कि एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस में क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये वाला जो है ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसको डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और इसके जो एक एक पार्ट है, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एक एक चीज पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो देखो इंटेग्यूमेंट क्या होता है, ये इंटेग्यूमेंट है प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, एनवेलप के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। और इंटेग्यूमेंट्स के दो लेयर्स पाए जाते हैं, एक इनर वाले, एक आउटर वाले। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझिए आप लोग। देखो ये तो पूरा ओव्यूल है और सबसे बाहर वाला देखो एक प्रोटेक्टिव एनवेलप की तरह जो काम कर रहा है वो इंटेग्यूमेंट है। तो ये एक आउटर इंटेग्यूमेंट, ये बाहर वाला हो गया। इनर वाला जो है वो इनर इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। अब देखो इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूसेलस। ठीक है, तो न्यूसेलस देखो, न्यूसेलस मास ऑफ सेल एनक्लोज्ड विद इन इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो सेल पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके पास एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, समझ गए हम लोग एकदम। एक बार और देखिए, जो ओव्यूल होता है उसका जो सबसे प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है उसको हम लोग इंटेग्यूमेंट कहते हैं। एक आउटर इंटेग्यूमेंट होता है और एक इनर इंटेग्यूमेंट होता है, दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इंटेग्यूमेंट के अंदर जो सेल होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस के पास क्या है, एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि माइक्रोपाइल क्या होता है। देखो इंटेग्यूमेंट जो है, ये वाला जो इंटेग्यूमेंट है ये एक जगह पे नहीं पाया जाता है और जिस जगह पे वो नहीं पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक तरीके के ओपनिंग होता है। ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के समझाती हूँ। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस के बाहर पाया जा रहा है और एक जगह पे वो नहीं पाया जा रहा है यहाँ पे, तो उस पार्ट को, उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, सबसे अंदर वाला पार्ट। एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। मतलब इसी के अंदर फीमेल गैमेट पाया जाएगा प्लांट्स का। और ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं चैलेजल पोल। ठीक है, चैलेजल पोल या फिर बेसल पोल। इस डायग्राम को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो ओव्यूल के पास क्या होता है, प्रोटेक्टिव एनवेलप के रूप में इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। इंटेग्यूमेंट्स एक या दो हो सकता है, तो अगर दो होगा तो एक आउटर वाला होगा, एक इनर वाला होगा। ठीक है, इंटेग्यूमेंट के अंदर जो सेल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस के पास क्या होता है, फूड रिजर्व मटेरियल भी होता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इन न्यूसेलस के पास होता है। न्यूसेलस के अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो माइक्रोपाइल क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्स जो होता है वो न्यूसेलस को कवर करता है। हम लोग यहाँ से ये डायग्राम पे से ही हम लोग समझ सकते हैं कि ये न्यूसेलस है, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर ये इंटेग्यूमेंट्स है। तो जो इंटेग्यूमेंट्स है वो न्यूसेलस को कवर करता है, लेकिन एक पार्ट में इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है, तो उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, एम्ब्रियो सैक क्या है, इन न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक कोई फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसी में फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। और ये सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, इसको कहते हैं चैलेजल पोर्ट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एनाट्रोपस ओव्यूल का है जो आपके बुक में दिया गया है। देखो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले केस में। ठीक है, अभी देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसको अगर हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं तो मेगा स्पोर का जनरेशन ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, और मेगा स्पोर का जनरेशन कैसे होता है, ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन हम लोग को इसका पूरा एक एक स्टेप, एक एक प्रोसीजर समझना है, तो शुरू से समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये न्यूसेलस का सेल था, ये वाला,
ये वाला जो पार्ट है न्यूसेलस का, इसके माइक्रोपाइलर एंड के पास एक सेल जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस क्लोज टू माइक्रोपाइलर एंड, मतलब ये ऊपर वाला, इधर वाला माइक्रोपाइल के पास वाला माइक्रोपाइलर सेल होगा। तो यहाँ का एक सेल जो है इट स्टार्ट एक्टिंग एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, सपोज ये सारे न्यूसेलस के सेल्स हैं और उसमें से जो एक सेल होता है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगता है। अब उसमें क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पे 2n होगा, तो इधर ये जो है ये n होगा, इसीलिए ये हैप्लॉइड मेगास्पोर है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है, ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, बस एक मेगास्पोर बचता है, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर जो एक बचता है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होता है तो फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। देखो हम लोग आगे चलते हैं, ये देखो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था इसमें माइटोसिस हुआ, ये वाला जो यहाँ पे ये बचा था मेगास्पोर, एक बच जाता है, 3 तो डीजेनरेट हो जाता है, तो जो एक बच जाता है वही आगे चल के माइटोसिस करता है तो फीमेल गैमेटोफाइट या फिर उसी को एम्ब्रियोसाइक कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि एक मेगास्पोर ही डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट हो रहा है इसीलिए इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 डेवलप फर्दर, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मोनोस्पोरिक, मतलब एक ही स्पोर से डेवलपमेंट होना, तो उसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। चलो देखते हैं कि एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन थोड़ा डिटेल में, कि एम्ब्रियोसाइक कैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन हुआ, तो इसी प्रोसेस को हम लोग थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी बार माइटोसिस हुआ और कैसे कैसे डिविजन्स हुए। देखो तो आपके बुक में दिया है कि एम्ब्रियोसाइक जो है वो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड है, मतलब उसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स पाए जाते हैं। अब ये कैसे पाए जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो एक होता है यहाँ पे, सपोज ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें जब फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ यहाँ पे माइटोसिस होता है। माइटोसिस जब फर्स्ट टाइम हुआ तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दूसरी बार माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस का 4 न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जब तीसरी बार माइटोसिस होता है इसमें, तो 4 न्यूक्लियस का 8 न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन जाता है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है, यहाँ पे थोड़े बड़े में बता देती हूँ। ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे अरेंज होता है, 3 सेल्स ऊपर चली जाती हैं, 3 न्यूक्लियस ऊपर चले जाते हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे चले आते हैं और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस सिर्फ डिवाइड करता है पहले, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद जब इस तरीके से अरेंज हो जाता है उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और ये जो बीच वाला है ये हो गया आपका 7 सेल। तो यहाँ पे ये समझ में आएगा कि 7 सेल कैसे हुआ, और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि 8 न्यूक्लियस हो गया और 7 सेल। कैसे 7 सेल है, एक ये सेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, और ये जो बीच वाला है ये वाला, ये आपका है 7वां सेल। ठीक है, अब इसके बाद ये समझते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं चैलेजल पार्ट। ठीक है, तो चैलेजल पार्ट के जो ये तीनों सेल्स होते हैं, ये तीनों सेल्स ये हैं एंटीपोडल सेल्स, और ये जो बीच वाला है इसको ये होता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और यहाँ का जो ये किनारे की 2 सेल्स हैं इसको कहते हैं सिनर्जिड्स, ये भी सिनर्जिड है और ये भी आपका सिनर्जिड है। और जो ये बीच वाला सेल है, ये जो बीच वाला सेल है इसी को हम लोग कहते हैं एग सेल, या फिर यही होता है फीमेल गैमेट जिससे कि पॉलन ग्रेन्स आके फ्यूज होते हैं। ठीक है, और ये देखिए एग सेल और सिनर्जिड, इन एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, इन तीनों को मिला के बोलते हैं एग अपैरेटस। यहाँ पे बता देती हूँ,
एक एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिला के कहते हैं एग अपैरेटस। अब एक चीज और समझ लीजिए कि फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड के पास कुछ इस तरीके से सिनर्जिड्स के पास स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो काम क्या करते हैं? गाइडेंस में गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब्स की एंट्री में। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो साइक है इसका फॉर्मेशन हो गया। इसके पास 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल्स हैं और इसके पास नीचे जो चैलेजल एंड के सेल्स हैं उसको एंटीपोडल्स कहते हैं। जो माइक्रोपाइलर के एंड के सेल हैं वहां पे सिनर्जिड्स पाए जाते हैं और एक एग सेल पाया जाता है। एग अपैरेटस किसको कहते हैं? एक एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स को हम लोग एग अपैरेटस कहते हैं। और जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है ये गाइड करता है, गाइड पॉलन ट्यूब्स। एंट्री, पॉलन ट्यूब्स की एंट्री को गाइड करता है। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस का। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।